खजनी तहसील के बेलघाट थाना अंतर्गत एकौना खुर्द गांव में एक शौचालय की टंकी में हड्डी के अवशेष मिले हैं। एकौना खुर्द गांव के मनोज गौड़ ने बताया, वो अपने घर में शौचालय की टंकी साफ करवा रहे थे। इस दौरान कपड़े में लपेटी हुई हड्डी मिली। इसकी सूचना उन्होंने तुरंत बेलघाट थाने पर दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और शौचालय की टंकी साफ कराई गई, जिसमें कुछ अन्य हड्डियां भी मिली। पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है। आइए देखते हैं इस संबंध में एकौना खुर्द गांव के मनोज गौड़ का क्या कहना है। मेरा नाम मनोज है। मनोज, पूरा नाम बताइए। मनोज गौड़। कहाँ के रहने वाले हैं? एकौना खुर्द। सर, ये आपके जो यहाँ पे लोग हैं ये बता रहे हैं कि जो कंकाल मिला हुआ है आपके घर कोई लड़की सीमा गौड़ नाम हाँ की जी, थी। हमारी बहन थी सर, और ये जो कहाँ से आप बता सकते हैं क्या मामला है और कैसे ये लाश कहाँ से आई है, ये कंकाल कहाँ से मामला सर ऐसा था, मैं चंडीगढ़ अपने बच्चों को लेकर कमाता वहीं रहता था जी। तो हमारे को यहाँ जानकारी मिली कि मतलब सीमा की डेथ हो गई है। तो हमने भाग के घर पे आए। उसके बाद तो पता लगा कि यहाँ पे घर पे उनकी बॉडी नहीं आई है। तो पिताजी मेरे दूसरे दिन आए दिल्ली से, तो उन्होंने जो घर के लोग बताएंगे वही हम लोग जानेंगे। तो उन्होंने कहा उसको ले जा रहे थे रास्ते में और उसके दर्द हुआ और उसके बाद दम तोड़ दी, इसलिए हम लोग हॉस्पिटल नहीं ले गए, उसको ले जा करके दफना दिए। ये किसका कहना था? ये हमारे जीजा और हमारी माँ का और हमारे पिताजी सबका यही कहना था। आपके जीजा जी कहाँ के हैं? जीजा जी मेरे दिल्ली के हैं। हाँ जी। सर, उनका नाम बताइए। ये मेरे जीजा का वो अशोक कुमार नाम है। घर बताइए। और घर हैं? घर का पता, गांव का पता, और वो जानते होंगे ना आपके जीजा हैं तो? हाँ जी। वो उनका अशोक जो है उनका चपरा घर है। चपरा यहीं कहीं नजदीक में है? हाँ, चपरा पूर्वी। लेकिन रहते हैं वो दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहते हैं। हाँ जी। और आपके पिताजी भी यही चीज कहे थे? हाँ जी। हाँ, हमारे पिताजी भी, जैसे हमने वो पूछा, आपकी बहन थी लड़की? हाँ, जैसे हमने पूछा कि मतलब कैसे क्या हुआ, तो उन्होंने मतलब यही बताया कि मतलब उसको ले जा रहे थे दवाई कराने, दम टूट गया इसलिए ले गए। सर, जैसे ये चीज कंकाल मिला है आपके ही घर में बरामद हुआ है, तो मतलब ये कहाँ से आया आप बताए। अगर सर जैसे कहने का मतलब, इसमें जब हम लोग आए हैं तो इस लैट्रिन में से बहुत बदबू आती थी। बहुत बदबू। कहाँ, आप कहीं और रहते थे क्या? हम चंडीगढ़ रहते थे। अच्छा, आप बताइए। मेरे पिताजी की तबीयत खराब हुई तब मैं आया यहाँ, और मेरे पिताजी की डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद मेरी माताजी जो हैं वो सारी प्रॉपर्टी हम लोग का बनाया हुआ बेच के हमारे जीजा और माँ हड़प गए। और उसके बाद ये आपकी सगी माँ? हाँ जी, सगी माँ। हाँ जी। कहाँ है वो? दिल्ली में रह रही हैं। हमारा जीजा जो उनको रख रखा है। बताइए। हाँ, तो उसके बाद घर सर ये हमारा छोटा लड़का जो है वो मच्छर उसमें बहुत ज़्यादा निकला, बदबू आ रही, तो टार्च मार के देखा तो वो बिल्कुल लैट्रिन का सीधा दिखता है, वो उसमें पाइप नहीं, उसमें कोई सीधा है वो। तो उसके बाद उन्हें डंडे से खोद के देखा गया तो वही बेग सा निकला। और फिर उसके बाद घबराहट हो गई, रात हो गया। फिर अगले दिन जो है बुला करके तोड़ फोड़ करने के निकाले, तब यही निकला सब सामान। हाँ जी। तो उसकी माला निकली है, उसका जंतर पहनती तो वो भी निकला है। वो मतलब आप ये वो लड़की का ही है ना? हाँ जी। जो सीमा नाम की लड़की थी उसी का है ना? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। वो आपकी बहन थी? हमारी बहन थी। आपने वो आप उसका जो साक्ष्य मिला उसके आधार पे आप पहचान रहे हैं ना कि वो आपकी बहन का ही है? वो हमारी बहन का ही था। हाँ। तो इसको लेकर के आपने पुलिस को सूचना दिया? हाँ, इसको लेकर के फिर उसके बाद अभी हम थाना बेलघाट से आ रहे हैं। वहाँ से पुलिस क्या कहा गया वहाँ से? वहाँ बता रहे हैं कि मतलब एक टैंक साफ करवाइए पानी। हाँ। तो मतलब पूरा निकलेगा तो फिर कुछ आगे काम बढ़ेगा। तो क्या आप साफ करवाना चाहेंगे? हाँ जी, अब करना पड़ेगा ही। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।